सो गाइस हमने सोचा कि हम आपसे कुछ थोड़े से ऐसे अनयूजुअल से इंसिडेंट्स शेयर करें जो हमारे साथ हुए हैं, और ख़ास तौर पर इसके साथ तो उसका तो बहुत ड्रामा वाला है। तो मुझे चला कि यार मैं उस दिन ना अजलान झा की पॉडकास्ट देख रही थी यार, बहुत मज़े ही करता है बनता यार। अच्छा उन टाइम ना हम मुझे पर्सनली जो पसंद है ना वो मुझे पसंद है मिनाज अली असगरी और उसका वो लेट हॉरर नाइट शो अभी भी यार, अभी फ्राइडे नाइट आता था रात के 2 बजे और हम जाके देख सुनते थे। ओह माय गॉड, वाइब भी अलग है उस शो की, और आज तक मिनाज भाई की तो वाइब भी अलग है यार, वो पॉइंटर है, उन जैसा कोई नहीं कर सकता, उन जैसा तो कोई ही नहीं कर सकता। अच्छा उनके शो सुनने के बाद ही ना मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए यार, ये बेचारे कहते हैं ये क्या सीन है मेरे साथ, तो हमेशा ये लोग क्यों बोलते हैं कि आपका शो सुनने के बाद हो गया कुछ मेरे साथ। उनके शो में भी मैंने कॉल करी थी जब मेरा इंसिडेंस हुआ था ना। मिनाज भाई के साथ मैंने भी कॉल की है, और मिनाज भाई ने ईमेल्स भी किए हैं, मुझे उनकी वाइफ भी भेजी है, वाइफ भी मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, बहुत अच्छी, बहुत नेचुरल, इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। लेकिन मिनाज भाई अपनी फील्ड में वही हीरा है, वो बंदा हीरा। और अच्छा मैं अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे साथ तो खैर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। मैं आपसे ना जो अम्मी का जो हमारा घर है ना, उधर जो है मतलब कुछ है वहाँ पे मसला मसाइल है, मतलब इतने नहीं है लेकिन एक चीज़ है वो अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे घर के सामने ना एक मतलब मेन रोड है, उसके सामने एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे बहुत सारे दरख्त वरख्त थे। तो एक बार क्या हुआ, मैं और मेरी बहन हरीम ना हम लोग जो है सर्दियों की रातें थी, पंखा वगैरह बंद था, हम जो है ब्लैंकेट में हम जो है ड्राइंग रूम था उधर, हमने उधर अपने सोने का किया हुआ था। तो मैं और हरीम वहाँ पे सो रहे थे। तो क्या हुआ कि जो है मतलब फजर के टाइम से पहले की बात है ना। अच्छा हाँ, इतनी ठंड हो रही थी कि मैंने और उसने ना पूरे मुंह पे ब्लैंकेट लिया हुआ था। अच्छा। और हम ब्लैंकेट में से एक दूसरे से बात कर रहे थे, हमें ठंड इतनी लग रही थी। तो शर्मीन क्या हुआ कि मुझे बाकायदा ऐसा फील हुआ है कि समवन सिटिंग ऑन माय लैप्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करीब में ना। और जो है उस मतलब औरत की थी आवाज़। अच्छा पहले मुझे लगा ये सिर्फ मुझे आवाज़ आ रही है, हरीम तो नहीं करी थी पंगे, नहीं, और उसकी आवाज़ थी कोई मतलब जो नहीं थी चुड़ैलें हंसती हैं जिस तरह हंसने की आवाज़ आती है चुड़ैल, हाँ इस तरह। और सिर्फ पहले मुझे फिर सुनना, फिर जो है मतलब मुझे लगा कि वो सिर्फ आवाज़ मुझे आ रही है। अच्छा। और वो आवाज़ मेरी बहन को भी सुनाई दे रही थी, और जैसी अजानें हुई हैं फजर की वो आवाज़ एकदम गायब। माय गॉड। और फिर मैंने जो है अपना ब्लैंकेट उतारा और जो है मैं पसीने पसीने हो गई। मैंने अपनी बहन से पूछा, मैंने कहा तुम्हें भी आवाज़ आई? कह रही है हाँ। उसको भी उस जो है वहाँ पे हंसने की, उस औरत की अजीब से हंसने की आवाज़ थी, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बराबर में बैठी हुई है, हमारे साथ बैठी हुई है और हंस रही है। तो ये एक बहुत ही मतलब कोई ऐसा इंसिडेंस था कि जो मेरी बहन के साथ भी हुआ, उसको भी फील हुआ। अगर मैं बोलूँ मतलब 2 गवाह थे, इसकी हाँ। ये भी थी तो उसकी सिस्टर भी थी, दोनों। अच्छा वो आवाज़ पता है कहाँ से आती थी? वो आती थी सामने वाले स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल था ना। तो थोड़े टाइम बाद जब कहते हैं ना पता चला, क्योंकि हर किसी को आने लगी थी एरिया में, वो अभी भी स्कूल ऐसे ही है, मतलब तुमने तो देखा है ना। हाँ। अम्मा के घर के सामने जो हाँ। एक वो सीन हुआ था, और एक जो मेरे साथ पर्सनली हुआ वो ये हुआ था कि मैं और मेरी दोस्त थी, हम लोग जाते थे कोचिंग ना, जो कि घर के बिल्कुल करीब ही था। तो अच्छा उस वक्त मैं अबाया पहन के जाती थी वहाँ पे ना, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता था। तो शर्मीन कुछ ना जैसे कचरा वगैरह नहीं पड़ा होता, तो ये मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि कभी भी कोई कचरा वगैरह पड़ा हो तो आप उसको फैलाम के नहीं जाएं। अच्छा वहाँ पे स्पेस नहीं थी, तो हम मुझे कुछ उस वक्त आइडिया भी नहीं था। हम फर्स्ट ईयर में थे, तो मैं उसको ऐसी जो है फैलाम के चली गई ना, कोचिंग ही जा रहे थे हम। अच्छा तो होता क्या था मेरे साथ कि जैसे मगरिब का वक्त होता था ना, मेरे दोनों शोल्डर भारी हो जाते थे। मतलब मेरे दोनों शोल्डर में इतना शदीद दर्द होता था कि ऐसा लगता था कि कोई मेरे कंधों पे बैठा हुआ है, अल्लाह की कसम ऐसा जैसे। और मैं यकीन करूँ, मैं सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ती थी और शर्मीन ऐसा लगता था कि कोई उतर गया, हाँ दर्द एकदम ख़त्म हो गया। अच्छा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अब मुझे मतलब थोड़ा ना ऑकवर्ड लगने लगा कि ये सीन क्या है, चलता ही होता ही। अच्छा हाँ। तो एक बार क्या हुआ, मैं अपने कमरे में जो है सो रही थी, कोई रात के 3 बज रहे थे। अच्छा ये एक टाइमिंग का भी बड़ा मेरे साथ सीन था कि
3 बजते थे रात के और मेरे ना कंधों में दर्द होने लगता था। मैं टाइम नोट करने लगी थी कि ये सिर्फ मेरे दर्द एक मगरिब के वक्त हो रहे हैं और रात के 3 बजे ना मेरे कंधों में दर्द हो रहा है। फ्रीक्वेंटली होता है? इतना फ्रीक्वेंटली और रोज़। तो फिर क्या हुआ कि मेरे हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ। अच्छा, मेरा जो कमरा था ना वो था ऊपर बरामदा था, ऊपर टॉप वाला ना? हाँ, बरामदा मतलब मेरा गेट है और इस तरफ बरामदा है पूरा सेकंड का। विंडो पे खास रोड साइड खुलती थी। हाँ है ना? हाँ, तो जो है मेरे ना दरवाजे पे रात को कोई 3 सवा 3 बजे ना नॉक हुई। तो क्या हुआ कि मैंने ना गेट खोला तो मैंने देखा कि बिल्ली बैठी हुई है एक वाइट कलर की और उसकी 2 कलर की आंखें, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, वो मुझे आज तक याद है। और मतलब मैंने उसको देखा, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मेरे और शदीद दर्द होने लगा ना। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया कि भाई मेरे इस तरह का सीन हो रहा है। अच्छा, उनके जो भाई है ना वो पढ़ाने वाले हैं काफ़ी ना, तो उन्होंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा आप अपनी बच्ची को ना फ़ौरन ले आओ, फ़ौरन मरियम को ना घर ले आओ। तो वो गए हैं, उन्होंने पढ़ाई करी है और उन्होंने जो है उनको हमने बिल्ली का भी नहीं बताया था। तो उन्होंने बताया कि कोई जिन था जो कि बिल्ली की शक्ल में आता था, तो उसको मैं शायद पसंद आ गई थी। नहीं तो उसकी नज़र थी, लेकिन इसको दूसरा जिन पसंद था। हाँ, मुझे दूसरा जिन पसंद था। जिन को पता लगा कि इसको तो ऑलरेडी वो जिन पसंद है, तो हाँ, फिर क्या? तो खैर वो पढ़ाई करी उन्होंने, तो वो फिर चीज़ खत्म हो गई। लेकिन ये एक बहुत बैड इंसिडेंट था मेरे साथ, लेकिन मुझे आज तक याद है। अच्छा, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो हॉरर तो नहीं बोलेंगे, वो बहुत ही वियर्ड था, बहुत वियर्ड था यार। अच्छा, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत ही कोई आप कहने के वियर्ड इंसिडेंट था। अच्छा, वो ये बात है लास्ट ईयर की, जब मेरे पापा की ना रिसेंटली डेथ हुई थी। और मेरे पापा मेरे मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, रानी पप्पा के हस्बैंड सैन पापा। तो मेरी वो होता ही था कि वो अपने घर पे पप्पो अकेले होती थी, उनकी इद्दत चल रही थी। तो अब जो रात को मुझे रात को ऑफिस जाते हुए पप्पो क्या छोड़ देते थे, मतलब मैं रात को रानी क्या छोड़ देते थे। अब क्या हुआ, एक दिन इसी तरीके से रात को मुझे उन्होंने बोला कि ऑफिस, अच्छा मेरे हस्बैंड की रात की ड्यूटी है, तो हमारे हस्बैंड की रात की ड्यूटी है, तो इसी वजह से हम महात्मा की तरह भटकते हैं रात को। तो एक दूसरे से बात करते। वो मुझे ड्रॉप करने जा रहे थे रानी पप्पो के यहाँ, अपना सामान लेके वो गाड़ी निकालते हैं गैराज से। अब गैराज से ना वो गाड़ी निकाल रहे थे, तो मैंने देखा कि एक अंकल होते थे जो मेरी दादी के घर के, जब मेरा मैका है उस घर के सामने वाले घर में वो एक फैमिली रहती थी। उनकी बच्चियाँ हमसे बहुत अटैच थी और मतलब हम अच्छी बातचीत थी, वो हमसे पढ़ती नहीं थी बच्चियाँ, मैंने वो ट्यूशन पढ़ाई। तो उनके फादर होते थे एक अंकल, जो मतलब कभी उनसे मेरी डायरेक्ट बात नहीं, बट आई ऑलवेज न्यू कि वो एक अंकल हैं, इनके अब्बू हैं ये और यहाँ रहते हैं। मैंने उनको देखा, वो गुजरते हुए जा रहे थे हमारे घर के सामने, जब मेरे हस्बैंड छोड़ने जा रहे हैं तो वो हमारे घर के सामने से गुजरते हुए जा रहे थे और उन्होंने मुझे देखा एंड ही पास्ट अ स्माइल, जो कि बहुत वियर्ड था। मैंने कहा है ये अंकल तो ऐसे नहीं जिसकी मतलब ना मेरी इनसे इतनी बात है कि मुझे स्माइल ले रही। कैसी स्माइल थी? मतलब नॉर्मल स्माइल, इट वाज अ नॉर्मल स्माइल, बिल्कुल नॉर्मल स्माइल। तो मैंने कहा कि अंकल, इतनी बात तो नहीं थी कि स्माइल थी, कि मैं क्या शायद हो सकता है कि मुझे पहचान लो कि ओ ये ससुराल है या यहाँ की शादी आ गई है ससुराल है। मैं कहा वो पास है मेरे, तो मैं खैर वो बात आई गई। अब मैं पप्पो घर गई हूँ, पप्पो घर गई, जाके बैठी, बातें हुई इधर उधर की। पप्पो कहने की तुम्हें पता है क्या हुआ है? मैंने कहा क्या? कि नहीं, रमशा और इरमा के जो अब्बू है ना उनकी भी कल डेथ हो गई है। मैंने कहा व्हाट द हेल, अभी तो मुझे वो दिखे हैं। हाँ, वो अंकल है। मैंने कहा अभी तो मुझे वो दिखे, अभी तो मैंने वो देखा है। और उनकी डेथ हो गई थी कल? एक दिन पहले उनकी डेथ हुई है। एंड आई सॉ हिम एंड ही पास्ड अ स्माइल एंड इट वाज 110% कंफर्म कि वो ही अंकल थे। मैंने मिनाज भाई की उसमें ना रिकॉर्डिंग भेजी थी शो में, उन्होंने ये चीज़ सुनी थी और वहाँ उनके किसी लिसनर ने, जो कि उनका भांजा था अंकल का, उसने कंफर्म किया कि उस दिन से एक दिन पहले ही हमारे अंकल की डेथ हुई है। इट वॉज द weirdest एवर इंसिडेंस। आई हैड नो आइडिया। फिर मैं बहुत परेशान हुई थी कि मुझे वो क्यों अंकल नजर आए, डेथ के एक दिन बाद क्यों नजर आए ना। उनसे मैंने कभी जिंदगी में डायरेक्ट बात की उनकी। अच्छा खैर फिर मैंने एक हमारे जानने वाले हैं 3 बजने में चुप हो जाओ, 1 घंटा करोगी बेटा तुम्हें तो मुझे ना घर में अकेला सोना पड़ता है, मेरा मियाँ काम पे होता है। तो मेरा मियाँ तो जैसे घोड़ा मेरे पास होता है, मैंने भी अकेले सुनना होता है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइक मैंने एक हमारे जाने वाले आलिम हैं, अच्छे पढ़ते पढ़ाते हैं अंकल, उनसे मैंने पूछा तो मुझे बताया कि बेटा
हमारे साथ ना एक हमारा हमजाद होता है, करीम होता है हमारा। तो जब हमारी डेथ हो जाती है तो वो करीम दुनिया में रह जाता है। तो वो कभी कभी लोगों को हमारी शक्ल में नज़र आता है, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, बस दिखाना कि हम जिंदा हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ने करे हमारे किसी प्यारे की डेथ हो जाए, हम उसको दफना कर आ जाए, फिर वो मैं नज़र आ रहा हूँ घर के अंदर, बढ़िया सोचो कैसी फीलिंग होगी हमारी, सोचो। तो वो हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए, तंग करने के लिए वो हमें बार बार दिखता है। लेकिन मुझे क्यों दिखा, मेरा क्या चलो काम शुक्र था? करो एक ही बार दिखा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हाँ। बहुत है वो तुमने याद कर लिया उनको वैसे। बहुत। फिर मैंने खैर उसके बाद क्या किया, उनकी बेटी का जब उनकी बेटी को जब उसकी कजन ने जिसने प्रोग्राम सुना था मिनाज भाई का, उसने बताया छोटी बेटी को उनकी कि ये सीन हुआ है, इसी तरीके से एक लड़की ने जो है वो इंसिडेंट शेयर किया था, उसका नाम ये था। तो उसने मुझे कॉल की कि शिन बाजी क्या हुआ था मुझे बताएं। मैंने कहा यार ये हुआ था। फिर मैंने अंकल को अगले दिन पढ़ के बख्श दिया था, यासीन शरीफ पढ़ के मैंने उनको बख्श दी थी। मैंने कहा चलो यार मैं अपनी तरफ से उनको बख्श मिला, पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करे, मगफिरत करे उनकी। बट लेकिन दैट वाज वेरी वेरी वियर्ड, मुझे उनकी डेथ का पता ही नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है। मुझे तो कोई घर जाके पता चला कि उनकी एक दिन पहले डेथ हो चुकी है। मैं मरियम मुझे बहुत डर लगा था उसके बाद, मुझे बहुत डर लगा था कसम से। लेट्स करिए ना नहीं है गूज़बम्प्स देंगे। अच्छा मैं ना एक अपना घर का वाकया सुनाती हूँ, अपने ही कमरे का। तो उस वक्त शादी नहीं हुई थी अम्मी के घर का ना, वहाँ पे मतलब है कुछ, ये सबको पता है, मेरे खानदान वालों को भी पता है, कुछ ना कुछ है वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी। तो अच्छा पहले वो थी ऊपर वाले फ्लोर पे थी, हमारे मेरे कमरे के पास, मेरे कमरे में बार हमारे मियाँ तो क्या हुआ उसमें, नहीं ना आवाज़ आ रही थी, हमारे भूत है। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि लाइट चली गई, सही है। तो मैं जो है अम्मी ने मुझसे कहा मरियम जाओ ऊपर से समी को बुला के लेकर आओ और उसको बोलो जनरेटर ऑन कर दे। सही समीन मान भाई। हाँ क्या हुआ कि जो है अच्छा अम्मी ने कहा तुम जो है समी को ऊपर से बुला के लाओ और जनरेटर ऑन कर दो। मैंने कहा ठीक है। मैं जो हूँ अंधेरे में गई ऊपर। अच्छा वहाँ अच्छा मेरा जो कमरा था क्योंकि वो था सहन के पास, मैंने बताया आप लोगों को, तो उस पर ना चांद की रोशनी पड़ रही थी विंडो पे, तो हल्की सी वो नहीं थी, हल्की सी रोशनी आ रही होती है कमरे के अंदर। अच्छा मेरा जो बेड था वो था बिल्कुल विंडो से लगा हुआ, के साथ हाँ याद है तुम्हें, सही। तो विंडो से लगा हुआ था। तो मैंने दरवाज़ा खोला है और मैंने देखा कि कोई बेड पे बैठा हुआ है। अच्छा मुझे मेरे दिमाग में तुम्हारे कमरे के बेड पे बैठा है? हाँ मेरे बेड पे, अच्छा विंडो के साथ, जैसे ये विंडो है और ये मेरा बेड है और यूं करके कोई बैठा हुआ है, ठीक है। मैंने दरवाज़ा खोला है, वो चीज़ यूं हुई है, मुझे अच्छे से आज तक याद है। और मैंने समी को बोला कि अम्मी तुम्हें नीचे बुला रही हैं। मेरे दिमाग में यही था कि समी बैठा हुआ होगा, काम कर रहा था, क्योंकि मैं वो साथ जो है मेरा भाई होते थे, तो हमारा एक ही रूम था। तो मुझे लगा कि समी बैठा है, वो चीज़ यूं है और मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें अम्मी बुला रही है। और फिर नीचे से मुझे अम्मी की आवाज़ आई, अरे मरियम नीचे आ जाओ, समी तो नीचे है। उधर ही मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं जो हूँ उल्टे कदम भागी नीचे, और ऊपर कोई भी नहीं। फिर मैं अपनी अम्मी और भाई को लेकर आई और उधर कोई भी नहीं। तो और उसके बाद मैं 1-2 दिन सोई भी नहीं, मतलब अकेले में जाती नहीं थी अपने कमरे में। अच्छा मुझे मेरा एक छोटा सा सीन था ना ससुराल में भी हुआ मेरे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ससुराल के मतलब शादी के बाद कभी हुआ कुछ है। नहीं हुआ। मैं इसको बताया नहीं सकती, भाभी तो बहुत डर जाती है, अल्लाह उनकी तो जान निकल जाती है वो शीला की, उनको बहुत डर लगता है। तो एक छोटा सा सीन हुआ था मेरे साथ, लाइक आपको पता है हस्बैंड तो मेरे होते हैं रात को ऑफिस में, तो मैं रात में कोई सीरीज देखनी है। अच्छा उस ज़माने में ना मैं रात में काम कर रही थी, मेरा अपना स्टार्टअप था, तो मैं रात में काम कर रही थी। तो उस ज़माने में ना वो दर्शन की कॉल आती रहती थी और उसकी मेरे क्लाइंट की कॉल आती होती थी ना, तो रात भर हमें मीटिंग प्लान होती थी, यूएस की क्लाइंट्स थे, तो वहाँ तो दिन था तो यहाँ रात, तो ये सब चल रहा था। अब क्या हुआ, मैं रात में मैंने कोई मूवी लगाई थी और साथ में मैं अपना काम भी कर रही थी। तो एकदम से मुझे ना प्यास लगी, मैंने चलो सही है पानी पीते हैं। अच्छा मेरे कमरे से निकलते हैं फ्रिज है बाहर और बिल्कुल साथ में किचन है, मेरे कमरे के किचन का काउंटर है। तो मैंने देखा कि एक शेडो सा ब्लैक कलर का मरियम जो किचन के काउंटर पे खड़ा, इस साइड का शेडो, इतना छोटा शेडो होगा, ठीक है, मतलब किचन के बच्चे के साथ का शेडो, वो किचन के काउंटर पे खड़ा। पहले तो मुझे लगा वो शेड पड़ रहा है, वो लाइट वाइट का वो शेड पड़ रहा है इस तरह का, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मैं सीधी गई, मैंने फ्रिज बिल्कुल साथ ही है, फ्रिज को पानी की बॉटल निकाली, तो मैंने पलटा तो वो थोड़ा सा उसका साइज ना इंक्रीज हुआ शेडो का। फिर मैं थोड़ा ना उठ के देखूँ मैं इसको,
अच्छा मिनाज भाई का शो सुन के डर तो निकल गया है। मैं भी तुम्हें पक्की हो गई वो तो सुन के आ आ जाता जाता है। है। मैंने रुक के देखा कि क्या है। अब वो शेडो मरियम मेरे सामने थोड़ा सा और उसने उसकी हाइट इंक्रीज हुई और इंक्रीज होती चली इंक्रीज होती चली गई और वो चलता चलता ड्राइंग रूम के अंदर चला गया, किचन के बिल्कुल बराबर में ड्राइंग रूम में मजा के गायब हो गया। कितनी खुशी हो रही है ना। यार मुझे खुशी हुई कि कुछ तो मेरे साथ मतलब मैंने कुछ तो देखा। अच्छा इत्तेफाक अपनी है, आंखों से। मेरे साथ जब भी सीन हुआ है ना कोई मेरे साथ होता था। अच्छा ये हुआ सीन। अब जब मैंने अगले दिन खैर फिर राशिद भाई को बताया, भाई सबको बताया कि ये सीन हुआ मेरे साथ, तो मैं सोचा कि नहीं जो भी है अच्छी है। खैर उसने अच्छा एक बात बताऊँ आपको बात कि उस शेडो को देख के ना मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों। वो होती है डर सी चिंद वाली बोन चले फील आ जाए आपको कि आपने क्या अनइवन चीज़ है, लेकिन पता मुझे उसका ऐसा लगा कि उसकी वाइब मुझे ना खतरनाक नहीं लगी, वो बस चला गया। नहीं अगर वो चीज अच्छी नहीं होती ना तो वो तुमको डराती है। और उसकी बात मुझे कभी नजर नहीं आया, कभी नजर नहीं आया, नेवर। अच्छा वो मेरे साथ ससुराल में एक दफा बड़े सीन हुए हैं। अच्छा मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं सो रही थी, मेरी शादी से पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है। मैं सो रही थी अम्मी के साथ, सही है। तो क्या हुआ कि जो है मार्च का महीना था, मुझे याद है यही मार्च का महीना था। तो क्या हुआ, मैं अम्मी के साथ सो रही थी, अम्मी के ही कमरे में ना। तो शर्मीन कोई 3-3:30 बजे के करीब ना, अच्छा अम्मी के कमरे के अंदर ही वॉशरूम है और टाइल्स लगे हुए ना, तो अम्मी के वॉशरूम में से मुझे किसी के नीचे वाला कमरा जो तुम्हारा है ना, अम्मी का जो कमरा है फर्स्ट फ्लोर वाला हाँ, कमरा ना, ओके सही है। मुझे किसी के चलने की आवाज आई, और चलने की आवाज कैसे, वॉशरूम में कोई ऑफिस के शूज नहीं होते, ऑफिस के शूज जो पहने होते हैं कट बूट्स, उसकी आवाज आई। और मैं जो है मतलब सोते में से ना उठ के बैठ गई कि ये वाकई में मतलब मुझे आवाज आई है या फिर मेरा वहम है। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज आई चलने की, तो फिर मैंने अपनी अम्मी को उठाया, मैंने कहा अम्मी बराबर में सो रही थी, मैंने कहा अम्मी उठे, मैंने कहा अम्मी वॉशरूम में कोई है, अब आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या हो गया इतनी रात में, क्या फजूल बात कर रही है, कोई भी नहीं है, सोचो दोबारा सोचो ख्वाब देखा है तुमने। मैंने कहा नहीं, अच्छा मैं बैठी हूँ ना, मैंने अम्मी को भी उठा के बिठा दिया ज़बरदस्ती, मैंने कहा बैठी, मुझे 2 बार आवाज़ आई है। तो अम्मी भी बैठी नहीं मेरे साथ। शर्मीन को एक 15 मिनट बाद दोबारा आवाज़ आई और अम्मी को भी आई, और अब अम्मी भी हक्का पक्का कि मतलब हमारा रूम में वॉशरूम में कैसे आवाज़ आ रही है, कोई भी नहीं उधर ना। अच्छा वॉशरूम का गेट बाहर से लॉक है, बाहर से बंद है और अंदर से आवाज़ आ रही है। अच्छा मेरी अम्मी काफ़ी बहादुर है इस मामले में, तो अम्मी उठी और अम्मी वॉशरूम के गेट के बाहर बिल्कुल खड़ी हो गई। अच्छा वॉशरूम का ये गेट है और इस तरफ ना एक विंडो है, सही है, तो अम्मी वहाँ पे खड़ी हुई। और अच्छा फिर से ना मतलब 2 सेकंड गुजरे, अम्मी खड़ी हुई हैं, फिर आवाज़ आई शर्मीन चलने की, कट 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 कट। वॉशरूम के अंदर कुछ चल रहा था। हाँ तो और बाहर से कुंडी बंद है, तुम सोचो। और फिर जो है एकदम मतलब थोड़ी टाइम में ना फजर की अजान हो गई। जैसी अजान हुई है तो जो मतलब वॉशरूम के पास ना एक विंडो है, उस पर आके ऐसा मतलब कोई चीज़, वो मतलब कोई चीज़ लगी, क्या हुआ वल्लाह आलम नहीं पता, वो उस पूरे शीशे के अंदर दरार पड़ गई, खुद ब खुद क्रैक खुद ब खुद इतनी जोर से आया उसी वक्त कि जैसे कोई चीज़ निकली है या कुछ वहाँ से गई है। हाँ कुछ हुआ, अजान हुई है ना, जैसी अजान हाँ, हो वो चीज़ मतलब वो शीशा पूरा क्रैक हो गया, पूरा शीशा क्रैक हो गया वो। और जो है उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैं मतलब अम्मी जो है मेरी वॉशरूम की लाइट नहीं बंद करती, और मैं भी अपने मतलब कमरे में वॉशरूम अटैच है क्योंकि मैं भी लाइट नहीं बंद करती। और कोशिश किया करें आप सब भी कि वॉशरूम में अपने कपड़े हैंग नहीं करें। और एक बात और, जो मतलब वॉशरूम जाने की जो दुआ है ना वो हाँ जरूर पढ़े क्योंकि वो हमें खबीज नात और शयातीन हाँ, गिर जाती है वो दुआ। हाँ तो और वो हमें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए जरूर, क्योंकि ये जगह ना गंदी होती है वॉशरूम नहीं, और वॉशरूम में कहते हैं गढ़ होता है, हाँ वहाँ रहते हैं। अपने कपड़े भी नहीं टांगने चाहिए, क्यों आप वो पहनते हो और नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा ऐसी इन्हीं जगहों पे होती है। तो खैर कोशिश करें कि वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, और जो है आप नहाने जाएं या कुछ भी है तो आप अपने कपड़े जो टॉवल वगैरह जब वो आप यूज़ कर लें तो वो आप जो है साथ लेके आ जाएं। वॉशरूम में नहीं टांगे अपने कपड़े या कुछ भी ऐसा आइटम नहीं रखें। तो ये एक बहुत बैड सीन हुआ था।
और ये इसमें अम्मा भी मेरे साथ थी और वो भी आज तक अपने वॉशरूम की लाइट नहीं बंद करती और मैं भी नहीं करती। हर मना करते हैं कि जब फजर की अजान हो जाए उसके बाद आप वॉशरूम की लाइट ऑफ कर दो, लेकिन उससे पहले मैं खोल के रखती हूँ। चलो यार, वैसे बहुत ही वियर्ड थे मेरे में इंसिडेंट्स। हाँ, ये अभिषेक के अबू वाला तो बहुत ही वियर्ड था यार, कसम से। मैं इतना सोचती थी मैं क्या ही हुआ, क्या मुझे वाई मैंने क्यों देखा मैं इंग्लिश को लेकर जा रहे थे, द वे ही वाज वॉकिंग, लाइक जैसे वो चलते थे अंकल, उनकी एक खास तरीके का चलने का स्टाइल था, और सब उनके ना शोल्डर झुके हुए थे और उनका चलने का स्टाइल था, तो वो एक पता था कि इनके अबू भाई मिनाज भाई के शो में कितने मतलब ऐसे केसेस सुनने में आते थे जो कि मतलब गूज़बम्प्स खड़े हो जाते थे। मैं तो हैरान। अभी तो वो यूट्यूब कर रहा है ना, यूट्यूब पर कर रहे हैं, उनका शो आता है लाइव, आप उसमें कॉल भी कर सकते हो, लाइक ही इज डूइंग अमेजिंग जॉब, बड़ा मजा आया। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने कहा छोटा सा सेशन स्टार्ट करते हैं, छोटा सा कि अपने दोस्तों को बुलाएंगे, ठीक है, या कॉल पे ले लेंगे। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बहुत लंबी हो गई वीडियो, और अगर आपको हमारा ये हॉरर वीडियो सेशन का आइडिया अच्छा लगे तो बताइएगा, फिर हम देंगे अपने फ्रेंड्स को जिनके साथ हुए हैं बड़े ही कोई बेहतरीन किस्म के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, हम वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसकी एक अलग से सीरीज स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों के साथ क्या रखें, हाँ नहीं, अगर आप लोग के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है तो आप हमें ईमेल करें, आप हमें मैसेज करें। हम अपना जो है ईमेल आईडी जो है वीडियो के नीचे चला देंगे, और हम आपसे अपना नंबर भी शेयर करेंगे, तो आप अपना जो है व्हाट्सएप पे भी हमें जो है वॉइस नोट भी कर सकते हैं, वॉइस नोट हम वो भी अपनी वीडियो। तो इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा मुलाकात अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप रखें अपना बहुत ख्याल। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।